सोशल कॉन्शियसनेस एक तरफ, पर मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है पॉलिटिक्स में, और वैसे भी हमारे पॉलिटिशियंस बहुत बेहतरीन एक्टर्स हैं, तो हम उनका यहाँ स्वागत करते हैं, पर मेरी वहाँ जगह बिल्कुल नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज में। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो न केवल भारतीय सिनेमा जगत के लिए बल्कि हमारे समाज के लिए भी महत्वपूर्ण है। विद्या बालन, जो हाल ही में रिलीज हुई फिल्म दो और दो प्यार में प्रतीक गांधी, इलियाना डिक्रूज और सेंथिल रामामूर्ति के साथ नजर आई। उन्होंने भारत में बढ़ते धार्मिक ध्रुवीकरण और पहचान की तलाश में लोगों की बेचैनी पर अपने विचार साझा किए। उनके अनुसार, मुझे लगता है कि हम निश्चित रूप से अधिक ध्रुवीकृत हैं। एक राष्ट्र के रूप में हमारी पहले कोई धार्मिक पहचान नहीं थी, लेकिन अब मुझे नहीं पता क्यों यह केवल राजनीति नहीं है, यह सोशल मीडिया भी है, क्योंकि हम सभी इस दुनिया में खो गए हैं और एक पहचान की तलाश में हैं जो हमें स्वाभाविक रूप से नहीं मिलती। हम खुद को जोड़ने के लिए चीजों की तलाश कर रहे हैं। विद्या ने यह भी उल्लेख किया कि लोग अपनी पहचान परिभाषित करने के लिए धर्म या जागरूकता के माध्यम से सद्बद्धता की तलाश कर रहे हैं। उन्होंने नोट किया कि सोशल मीडिया ने इस ध्रुवीकरण को और भी बेहतर बना दिया है, यह कहते हुए कि हम पहले से कहीं अधिक अकेले हैं। बहुत ही सतही स्तर पर हम खुद को सुविधाजनक रूप से विचारों और अवधारणाओं से जोड़ रहे हैं। दुनिया आज ध्रुवीकृत है, यह केवल एक देश नहीं है, उन्होंने जोड़ा। अपनी गहरी आध्यात्मिकता और दैनिक पूजा अनुष्ठानों के बावजूद विद्या ने स्वास्थ्य सेवा, स्वच्छता और शिक्षा जैसे क्षेत्रों में दान करने की अपनी प्राथमिकता को धार्मिक संस्थानों को दान करने के बजाय ज्यादा महत्व देने की इच्छा व्यक्त की। उन्होंने समझाया, अगर कोई मुझसे धार्मिक संरचना बनाने के लिए दान मांगता है तो मैं कभी दान नहीं करती। मैं कहती हूँ, अगर आप अस्पताल, स्कूल या शौचालय बना रहे हैं तो मैं खुशी खुशी योगदान करूंगी, लेकिन अब और धार्मिक संस्थानों को नहीं। विद्या ने राजनीतिक टिप्पणी के प्रति सावधानी भी व्यक्त की। संभावित प्रतिक्रिया और फिल्म परियोजनाओं पर इसके प्रभाव के बारे में चिंता जताते हुए, राजनीति से बहुत डर लगता है, फिर हमको बैन कर देंगे। मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ है, शुक्र है, लेकिन अब अभिनेता राजनीति के बारे में बात करने से सावधान है, क्योंकि आप नहीं जानते कि कौन आहत हो जाएगा। खासकर फिल्म की रिलीज के आसपास यह 200 लोगों के काम का सवाल है, इसलिए विद्या ने सोशल मीडिया पर लोगों के अति संवेदनशील होने की बात कही, जहां लोग हर चीज पर आपत्ति जताते हैं और उन मामलों पर भी अपनी राय देते हैं जिनके बारे में उन्हें ज्यादा जानकारी नहीं होती। उन्होंने कहा, इसलिए बेहतर है कि आप अपना मुंह बंद रखें और काम करते रहें। विद्या बालन की इस बातचीत से यह स्पष्ट होता है कि धार्मिक ध्रुवीकरण और राजनीतिक चर्चाओं के प्रति उनकी चिंता केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि एक व्यापक सामाजिक समस्या का हिस्सा है। उनके विचार न केवल एक अभिनेत्री के रूप में बल्कि एक सामाजिक व्यक्ति के रूप में भी महत्वपूर्ण है, जो अपनी आवाज का उपयोग समाज के लिए बेहतर बदलाव की दिशा में करना चाहती है। अगली वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय सिनेमा और समाज में धार्मिक ध्रुवीकरण के प्रभावों की और इससे उपजी चुनौतियां और संभावनाओं पर चर्चा करेंगे। साथ ही हम उन उपायों पर भी चर्चा करेंगे जो हमें एक समाज के रूप में इन चुनौतियों का सामना करने के लिए करने चाहिए। तो बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं, और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके।